माना जा रहा है कि बिहार में जिस दिन से जातीय जनगणना हुआ है, 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती पूरे हिंदुस्तान मना रहा था। तो उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को बिहार में जो है न वो ये किए, रिप्लेस किए कि सारे आदमी जान जाइए कि जिसका कितना जातीय जनगणना में कितना किसका भागीदारी है। तो जिस दिन से जातीय जनगणना हुआ है उस दिन से मुसलमान जो है वो अपने आप को कह रहा है कि हमारा जो है कुछ ना कुछ तो भागीदारी मिलना चाहिए। और 7 सीट ऐसा है लोकसभा में जिस पे उम्मीद है कि 2024 में मुसलमान वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म माना जा रहा है। सबसे नंबर 1 जो सीट है वो है आपको कटिहार से जो है कि तारिक अनवर साहब हैं। और वो तारिक अनवर साहब जो है कि बहुत पुराने नेता है, वो कांग्रेसी रह चुके हैं, पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, पहले भी मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि वो बीच में चले गए थे, इसमें आपको एनसीपी में बनाए, फिर वापस वो कांग्रेस में आ गए। तो कटिहार से माना जा रहा है कि तारिक अनवर साहब को कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि वो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में मेन तो मुख्य पार्टी कांग्रेस ही है, वहां से लड़ा सकती है। दूसरे नंबर का जो सीट आता है आप जानवे करते हैं, किशनगंज का सीट है, वहां से कांग्रेस से मौजूदा सांसद है जिनका जिनका नाम है डॉक्टर जावेद अहमद, क्योंकि वो मौजूदा सांसद है वहां से। तो उनका तो टिकट माना जा रहा है तो 100% वो, क्योंकि वहां से वो सांसद है तो इसलिए वहां से वो कन्फर्म ही है। तीसरा जो सीट है अररिया से है, जो अररिया से पूर्व सांसद तस्लीम अहमद साहब, तस्लीम उद्दीन साहब के जो पुत्र हैं उनका नाम है सरफराज अहमद, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ये संभावना है। कन्फर्म नहीं है, हो भी सकता है, लड़ भी सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के गद्दावर नेता है, आरजेडी वहां से चुनाव लड़ा भी सकती है उनकी, क्योंकि उनके वालिद जो उनके उनके फादर थे वो बहुत वहाँ आरजेडी के लिए बहुत वफादार थे, बहुत मेहनत भी करते थे। तो इस हिसाब से जो वहाँ से है वो लड़ सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर का जो सीट है मधुबनी है, मधुबनी से अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब का सीट जो है वहाँ से कन्फर्म कर दिया गया है, क्योंकि वो आजकल ज़्यादा अपना टाइम जो है बिता रहे हैं मधुबनी में ही, क्योंकि वहाँ से 2024 उनको चुनाव लड़ना है, लोकसभा लड़ना है, इसलिए उम्मीद है कि वो वहीं से लड़ेंगे। और आरजेडी उनको लगभग उम्मीद है कि वहाँ से कन्फर्म कर दिया है। अब आता है खगड़िया लोकसभा सीट, खगड़िया लोकसभा सीट से जो कि मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महबूब अली कैसर, वो लेकिन उस समय वो जीते थे लोकसभा इससे लोजपा के टिकट पर जीते थे। इस बार लोजपा टूट गई है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं किसके तरफ है किसके तरफ है नहीं, ये अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि वो आरजेडी के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महबूब अली कैसर के जो बेटा है, पुत्र जो है उनके पुत्र, वो आरजेडी के टिकट पर विधायक ऑलरेडी है। तो ये कन्फर्म माना जा रहा है कि वहाँ से उनका लड़ना तय है और आरजेडी के टिकट पर लड़ना है। अब आ गया सीट 5 नंबर में सीट आता है सिवान। तो सिवान में माना जा रहा है कि हैना साहब को जिस दिन लालू यादव उनके घर चले गए और तो उनको मना लेंगे, तो वो भी सीट वहाँ से कन्फर्म है, क्योंकि शहाबुद्दीन जो है आरजेडी के लिए बहुत वफादार नेता थे, तो इसलिए वो कुछ नाराज चल रहे हैं। और अगर लालू यादव अपने से चले जाते हैं तो उम्मीद है कि वहाँ से वो मान जाएंगे और फिर वहाँ से उनका टिकट जो है कन्फर्म हो जाएगा। अब जो है छठा नंबर जो सीट है वो शिवहर बोलता है, जो कि अभी आरजेडी का मौजूदा वाहिद जो है एमएलसी है, उनका नाम है फारूक शेख। और वो भी माना जा रहा है कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे शिवहर से, क्योंकि वो भी आजकल अपना मेहनत वहाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखिए इसका संभावना क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्योंकि मुस्लिम जब जनगणना हो ही गया है, उजागर लोग हो ही गए हैं, तो इसका तो अब फ़ायदा मिलना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहें, और उस दिन जो विधान भवन में जो बैठक हुआ तो उसमें सबसे पहले आपको ये महबूब अली कैसे, ये महबूब आलम जो कि माले विधायक है, वो भी कहे हैं इस बात को। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वीडियो जैसा लगा हो आप लोगों को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।